मीडिया पे बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, नहीं सवाल नहीं उठता। सवाल मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी कहाँ मांगू? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। चल अभी ओके। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। पहली बार नहीं कि लोग इस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं। मैं सीधा कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई हो, चाहे वो नकली हो चाहे ओरिजिनल हो, लेकिन विपक्ष और कांग्रेस की एक आदत सी बन गई है कि देश को अपमानित करना, सेना के शौर्य को अपमानित करना, ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बयान जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेनाओं के शौर्य और पराक्रम को देखा, जिस तरह से पाकिस्तान की सीमा के अंदर जा करके लश्कर तोयबा जैसे मोहम्मद हिजबुल के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, पूरी दुनिया के लोगों ने हमारे ऑपरेशन सिंदूर का लोहा माना है। और आज भारत का कोई नागरिक, वो भी कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हों, उनका ये बयान भारत की सेना के शौर्य पे जले के नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। और उनकी पार्टी का चेहरा और उनके नेता का, कि आज जब पूरी देश की जनता खड़ी थी, देश के लोग खड़े थे सेना के साथ, और उस पर इस तरह का बयान दे करके मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उन्होंने देश को शर्मसार किया है और भारत की सेना का अपमान किया है। उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो देश की जनता उनको समझ। बड़ा अनफॉर्चुनेट बयान है। हमारी डिफेंस फोर्सेस की वीरता और उनका जो फाइटिंग स्पिरिट है उन पे शक करने की मानसिकता है, उनको डिमोरलाइज करने की सोच है। मुझे लगता है ऐसे लोगों का राजनीतिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। जो हमारी देश की जिन पे हमको सबसे ज्यादा गर्व, हमारी सेना पे शक करते हैं, उनकी कारगुजारी पे शक करते हैं। जब लोग हमें सीन से बाहर निकाल देते हैं और सालाह कई साल तक सत्ता से बाहर निकाल देते हैं, फिर हम अनाप शराब बयान देते हैं अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए। और बड़े अफसोस की बात है, जब हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर जब दुश्मन के साथ बात आती है तो हम भारतीय ही हैं, हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग नहीं है। तो उनको ध्यान रखना चाहिए ऐसे अनाप शनाप बयान देने में।